विकास बर्मन, आप देख रहे हैं IVC 24 का खास चैनल IVC 24 महाकौशल। कटनी जिलों में इन दिनों सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं और अब कटनी के जो पास के ज़िले हैं रीवा और जबलपुर, कटनी नगर निगम सीमा क्षेत्र पर सफाई करेगा। जी हाँ, आपने ये सही सुना है। हमारे साथ ऐसे दो दंपति पार्षद हैं जिन्होंने गुहार लगाई है कि उनके ज़िले में साफ़ सफाई नहीं हो पा रही है, इसलिए वे अपने नगर निगम सीमा क्षेत्र से अत्याधुनिक मशीनों को लाकर यहाँ पर सफाई व्यवस्था करें, क्योंकि यहाँ की जनता गंदगी से परेशान है और सफाई नहीं हो पा रही है। हमारे साथ मौसूफ अहमद बिट्टू जी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। बिट्टू जी, जिस तरीके से आप लोगों ने जो गुहार लगाई है, लगातार आप लगाते आ रहे हैं ना महापौर में कि सफाई नहीं हो रही है, तो आप लोगों की क्या कहा आप लोगों को उन्होंने, और आप लोगों ने ऐसा क्या कदम उठाया कि आपकी जो व्यवस्थाएं दुरुस्त हो सके? देखिए, बहुत स्पष्ट है, आज तीसरा दिन है, हमारे स्वच्छता दूत बेचारे अपनी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और नगर निगम के बाहर बैठे हुए हैं। उनसे कोई भी सुलह वार्ता करने को तैयार नहीं है, उनसे कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। आज पूरे प्रदेश में कटनी सफाई को लेकर सबसे ज़्यादा जूझ रहा है, परेशान हो रहा है। हमने जबलपुर और रीवा दोनों नगर निगम में पत्र लिखकर मांग की है कि तत्काल यहाँ पर जो उचित संभव हो, जो नियमानुसार संभव हो, यदि ऐसा संभव हो कि उनके व्हीकल्स नियमानुसार कटनी आ सकें तो उन्हें वो तत्काल भेजने की कृपा करें। उनसे हम अभी चर्चा नहीं हुई है, अभी हमने पत्र जारी कर दिए हैं। हम उनसे भी जल्द से जल्द चर्चा करने का पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे नगर वासियों को राहत मिले। देखिए, ये आपातकाल अब लागू हो गया है कटनी में। आज दो त्यौहार थे और दोनों त्योहारों के बाद जगह जगह आप देखिए सफाई के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं, कचरे के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं और सफाई नहीं हो पा रही। आज देखिए, जनता बहुत परेशान है। आज सफाई को लेकर जगह जगह जो जानवर जो मृत हो जाते हैं उनकी दुर्गंध फैलने लगी है। तो अब चाहे कुछ भी हो जाए, हमें सामने आना पड़ेगा। हमें जिससे मांग करनी पड़ेगी, हम उनसे आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, तत्काल हमारी कटनी की रक्षा करिए। और जो अन्य प्रतिष्ठान हो आसपास, जिनके पास स्वैपिंग मशीन हो, जिससे अत्याधुनिक मशीनें जिनसे झाड़ू लगती है, वो भी कटनी में तत्काल भेजने की कृपा करें। और आपातकाल जैसे यहाँ पर स्थिति हो रही है, यहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं कि जितने भी पवित्र स्थल है वहाँ पहुँच जाएं, अपनी ओर से जितना बनता है साफ़ सफाई करने का प्रयास करते हैं। और भी जो लोग बुलाता है अपने स्तर पर जितना बनता है हम कर रहे हैं। लेकिन ये जो एक गतिरोध पैदा हुआ है सफाई दूतों और निगम प्रशासन के मध्य, इसको जल्द से जल्द इनको हल करना चाहिए। और इससे कहीं ना कहीं पूरे के पूरा जिला परेशान हो रहा है, एकमात्र कटनी जिला परेशान हो रहा है। ये कहीं ना कहीं निगम सरकार की नाकामी है। जिस तरीके से आपने जो बताया, जो पत्र लिखा है आपने, आपको इनसे कभी बात हुई है, फ़ोन पर चर्चा हुई हो ऐसी? मेरी रीवा महापौर अजय मिश्रा जी से बात हुई, वो इलाहाबाद में है, और जबलपुर महापौर जी से मेरी बात नहीं हो पाई अभी। लेकिन हमने पत्र दोनों जगह तत्काल प्रेषित कर दिए और हम ऐसी आशा करते हैं कि अगर नियम अनुसार यह संभव होगा, यदि वहाँ पे भी त्यौहार चल रहे हैं। देखिए, ये कितनी बड़ी बात होती है कि वो प्रथम दृष्टया तो देखिए उनके लिए उनका नगर है, यदि उनके नगर के अतिरिक्त कुछ, हमने उनसे यही मांग की कि कुछ अगर अतिरिक्त व्यवस्थाएँ हों आपके पास तो उसको आप तत्काल भेजने की कृपा करें, जिससे कटनीवासी भी को राहत हो। और निश्चित रूप से देखिए, जब आपातकाल की स्थिति आती है तो एक दूसरे की सहायता तो होती है। हमारी पूरी की पूरी हम खड़े हुए हैं आज स्वच्छता दूतों के साथ, और पूर्ण रूप से हम खड़े हुए हैं आज अपनी कटनी नगर की जनता के साथ, तन मन धन, जैसा कि हम लोगों का पुराना एक उद्देश्य रहा है। हमारी पत्नी ये भी पार्षद हैं, हम भी पार्षद हैं। हम लोगों का एक ही उद्देश्य रहा है, सिर्फ और सिर्फ जनसेवा। यदि जनता संकट में है, यदि जनता दिक्कत में है, तो उसके लिए हमको जो करना पड़ेगा हम करेंगे। आज रीवा से मांगा है, जबलपुर से मांगा है, कल सतना से भी मांग लेंगे, जहाँ से भी होगा मांगेंगे। प्रयास करने में कोई गुरेज नहीं है, उसमें कोई शर्म नहीं है। अगर हमारे एक छोटे से प्रयास से भी अगर सकारात्मक कार्रवाई हो जाए तो हमारा क्या जाता है, हम प्रयास करेंगे। हमारे साथ बिट्टू जी की धर्मपत्नी भी हैं जो कि पार्षद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, इन्होंने अपने पति का कैसे साथ दिया। भाभी जी, जिस तरीके से आप लोगों का एक वीडियो भी आ रहा है, जो क्षेत्रों में जाकर आप झाड़ू लगा रहे हैं, ऐसा क्या कारण बना था कि आप लोगों ने ऐसा डिसाइड किया? देखिए, अभी जैसे कि आप जानते हैं कि हड़ताल चल रही है फ़िलहाल नगर निगम कर्मियों की, हम उनके सपोर्ट में हैं, बट हम हमारी जनता को भी इस तरीके से बेहाल नहीं देख सकते हैं। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, आज इतना बड़े त्यौहार चल रहे हैं, उस बीच में हम चाहते हैं कि साफ़ सफाई मेंटेन रहे। इसलिए हम लोग से जो बना, हमने कहा हम पहला कदम उठाएंगे और जा कर के अपने अपने वार्डों में साफ़ सफाई करेंगे, जिसमें हमारी जनता, हमारे क्षेत्र की जनता बिल्कुल परेशान ना हो।
इसलिए हम लोग ने ये कदम उठाया और सबसे पहले जाके सारे धार्मिक स्थलों में सफाइयाँ शुरू की। जिस तरीके से जब ये हड़ताल की घोषणा हुई थी, इन्होंने पहले दिन से ही झाड़ू उठा ली थी और अपने वार्ड के पूरे तमाम जितने गंदगी के स्थान थे वहाँ पर उन्होंने साफ़ किया, धार्मिक स्थान थे वहाँ पर उन्होंने साफ़ सफाई कराई। और इनके बाद महापौर ने भी झाड़ू उठाकर शहरों में झाड़ू लगाती हुई दिखाई दी। इसके बारे में भी हम बिट्टू जी से बात करेंगे कि इस तरह की स्थिति क्यों पैदा हुई। मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखिए बात करने से, बातचीत से रास्ते निकलते हैं। हम प्रमाण दे सकते हैं, पूरे प्रदेश में कहीं हड़ताल नहीं है, हमारे पास प्रमाण है। कोई भी आए, हम बिना प्रमाण के कोई बात नहीं करते। मौसम बिट्टू जो भी बात करेगा तथ्यों के आधार पर करेगा। हमारे पास प्रमाण है, कहीं पर कोई हड़ताल नहीं है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि कटनी में स्वच्छता दूतों के साथ अन्याय हो रहा है? बैठ के बात करें। अरे मैं तो बोलता हूँ यदि आपसे नहीं हो रहा, आप मुझे नियुक्त करिए अपना प्रतिनिधि। आज अपन आपातकाल में है, मैं प्रयास करता हूँ कि आपातकाल की स्थिति ना हो। कैसे ना कैसे हमारे स्वच्छता दूत, हमारे प्यारे भाई हमारी व्यवस्थाओं पर वापस लौटें। आज देखिए कितना मतलब क्या स्थिति होगी जब शहर में आज त्यौहार का जुलूस निकलेगा। जगह जगह आप देखिए, आपने खुद देखा है, जगह जगह ढेर लगे। और आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन पे यदि अब कल के बाद देखिए ये हो जाएगा कि लोग अब बीमार होने लगेंगे, महामारी अलर्ट हो जाएगी। तो इसके लिए बस एक यही रास्ता था कि तत्काल हम अत्याधुनिक मशीनें जो भी आसपास हों, हमें मांग करना है। वो स्वीकार नहीं हो पाए कैसे हो ना हो वो बात की बात है। लेकिन हमारा प्रथम प्रयास होना चाहिए कि कोशिश करने में कोई वो नहीं होना चाहिए, कोई कोताही नहीं होना चाहिए, कोई कमी नहीं होना चाहिए। हमने प्रयास किया और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे इस पहल के बाद निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सकारात्मक कार्रवाई होगी ही होगी। जिस तरीके से कहावत है, रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान, इसी तरीके मसूब अहमद बिट्टू जी ने एक कहावत बताई उन्होंने कि प्रयास करने से कुछ भी हो सकता है, प्रयास करते रहना चाहिए। इस तरीके से आप भी पूर्व महापौर रह चुके हैं, लेकिन इन दिनों एक फ़ोटो सोशल मीडिया में तेज़ी से वायरल हो रही है कि महापौर झाड़ू लगा रही हैं। इसका कारण क्या है? और ये भी देखा गया है कि सफाई कर्मी भी हड़ताल पर हैं। देखिए, सफाई कर्मी हमारी स्वच्छता के देवदूत हैं और 12 महीने भरी दोपहरी में, गर्मी में, आंधी तूफान और बरसात में, यहाँ तक कि 30 त्योहारों में रात के 12 बजे 2 बजे से सफाई शुरू करते हैं। चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे कैसी भी गंदगी हो, तो ये सफाई स्वच्छता ये हमारे स्वास्थ्य की बुनियाद हैं ये लोग। और चाहे हमारी बहनें हों, हमारे साथी हों, और इनके पास अगर कोई सबसे बड़ी सेवा भावना है और इनके साथ अगर अन्याय होता है, इनका शोषण होता है, ठेका प्रथा के माध्यम से एक भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पर होता है और वो पैसा हमारे इन्हीं स्वच्छता के देवदूतों का है। मैं ये बहुत पीड़ाजनक है कि अगर हम अपनी बुनियाद को, जो नगर निगम का प्रथम दायित्व है, उसको संतुष्ट नहीं रख पाते हैं, तो ये सफाई करना प्रतीक के तौर पर, संदेश के तौर पर बेहतर हो सकता है, लेकिन ये प्रायोगिक रूप से ये सफल कभी नहीं हो सकता। आप एक संदेश दे सकते हैं स्वतः सफाई करके, लेकिन उनका काम है और ये बहुत मेहनत का काम है, समाज की बहुत बड़ी सेवा का काम है और ये पूरा वर्ग उसको अपने हाथों पे उठाता है। और अगर ये संतुष्ट हो तो हड़ताल क्यों करेगा? आज इनकी मांगें जायज़ हैं। मैं भी महापौर रहा, जैसा सबको विदित है। मैंने नगर निगम की इस बुनियाद को हमेशा संतुष्ट रखा, कभी कोशिश की, प्रयास किया कि इनको कोई कभी कष्ट ना हो। और मेरा कार्यकाल में इन्हीं वर्ग के लोगों से आप जब बात करेंगे तो उनके अंदर एक संतोष दिखेगा, एक अपनापन दिखेगा। और मेरी मांग है मध्य प्रदेश शासन से, नगर निगम शासन और प्रशासन से कि ये इस वर्ग की मांग को
सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पूरा होना चाहिए। इस तरीके से ये भी देखा गया है कि आप ही की कांग्रेस पार्टी के जो कांग्रेस की दंपत्ति जो पार्षद हैं वो भी जब इनकी हड़ताल की घोषणा हुई थी तो उन्होंने भी झाड़ू लगाकर ये दिखाया था कि उनका समर्थन भी किया था कि हम उनके साथ हैं, यदि वो नहीं है तो हम तो सफाई करेंगे ही, हमारे वार्ड का मामला है। और इस तरीके की अभी 2-3 दिन हो चुके हैं, पूरा दूसरा दिन है आज, जिस तरीके से लगातार ये धरने पर बैठे हुए हैं और महापौर झाड़ू लगाने पहुँच रहे हैं। महापौर जी, मैंने कहा ना कि संदेश के तौर पर ठीक है, लेकिन महापौर जी को खुद झाड़ू लगाने से बेहतर होता कि इनको हड़ताल करने की आवश्यकता ही नहीं होती। और जहाँ तक हमारे कांग्रेस के परिवार के या पार्षद साथियों का प्रश्न है, त्योहार का समय है, तो अगर वो किसी गणेश प्रतिमा के सामने, पूजा स्थल के सामने, वो जागरूक पार्षद हैं और अगर इस तरह सफाई करते हैं तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कभी अगर ऐसी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं स्वतः अब खुद भी और अपने साथियों के साथ शहर की सफाई व्यवस्था के लिए उतरूँगा। आखिरकार कटनी में सफाई कर्मी किससे नाराज़ हैं और ये अनिश्चितकालीन हड़ताल क्यों कर रहे हैं? आइए हमारे सामने कुछ सफाई कर्मी जो कि हड़ताल कर रहे हैं और बैठे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि वो यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो कि सफाई कर्मी हैं कटनी शहर में, ये सफाई व्यवस्थाएं देखते हैं, लेकिन इन दिनों ये हड़ताल कर रहे हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल है। इनकी 8 सूत्री मांगे हैं जो ये सरकार से मंगवाना चाह रहे हैं। आइए हम उन्हीं से बात करते हैं कि ये हड़ताल क्यों कर रहे हैं और इसका कारण क्या है। बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश सोनखरे, जिला महामंत्री अखिल भारतीय सफाई पार्टी कांग्रेस। हाँ, अच्छा, ये आप लोग जो हड़ताल कर रहे हैं इसका कारण क्या है? हमारी मांगे जो है 18 सूत्री मांगे काफ़ी दिनों से चल रही हैं और जिन पर नगरीय प्रशासन ने कोई उसका निर्णय नहीं किया और आश्वासन ही आश्वासन केवल उनसे मिला हमको, जिससे हमारे कर्मचारी और नेतागण हैं जो सब रोष व्याप्त है उनमें। और हम लोग इसीलिए ये काम बंद हड़ताल चालू किया है 25/9/2023 से। अभी तक आपके पास ऐसा कोई नेता या ऐसे नगर निगम के कोई कर्मी आपको आश्वासन देने पहुँचे अभी तक? नहीं, अभी तक कोई नहीं पहुंचा है और हम उनकी बातें नहीं मानेंगे जब तक हमको लिखित नहीं मिल जाएगा तब तक। अच्छा, इनमें से आपकी मुख्य मांगे क्या क्या हैं? हमारी 8 मुख्य मांगे हैं, जिनमें कि कर्मचारी जो हमारे कर्मचारी 20 सालों से सेवाविरत हैं, दैनिक वेतन में हैं, उनको नियमितीकरण के लिए है। और क्या बोलते हैं, जो परिवार कमज़ोर हैं उनको सहायता के लिए उनके लिए है। ये हमारा जो सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है कि जिनको विनियमित किया गया है उनको आज तक नियमित नहीं किया गया, ये हमारा मुद्दा बहुत ज़्यादा है, जिससे कर्मचारी में रोष व्याप्त है। देख सकते हैं आपके नियमितीकरण को लेकर भी इनकी मांगे हैं, जो कि इनकी मुख्य मांगे उन्होंने बताई है। आइए हम और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि इन्हें और कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिस वजह से उन्होंने कटनी में काम बंद हड़ताल किया है। क्या नाम है भैया आपकी? सुजीत। क्यों बैठे हैं आप हड़ताल पे? या निश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं। हम लोगों को जो नियमित करने के उद्देश्य से बैठे हुए हैं, जो अब हम लोग दैनिक वेतन पे हैं, जो आउटसोर्स में हैं, उनको नियमितकरण किया जाए। अच्छा, हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, जिस तरीके से आपका पहले नाम बताइए। मेरा नाम अमित कुमार कुंडे है। क्यों बैठे हैं आप लोग हड़ताल पे, इसका कारण क्या है? हमारे सफाई कर्मचारी विगत 20 वर्षों से नगर निगम में कार्यरत हैं, मगर आज तक सफाई कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं किया गया और हमारी जो पेमेंट है 8,000 रुपये है। 8,000 रुपये में हम अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण हमें मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा है कि भूख हड़ताल में बैठना पड़ा है। आज हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं 55 साल की उम्र हो गई है, अगर अब भी उनका कुछ नहीं हुआ तो फिर क्या हो सकता है हमारा। इसीलिए हम अपनी हड़ताल पे बैठे हैं और जब तक हमारी मांगों का निराकरण नहीं किया जाएगा हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू रहेगी। देख सकते हैं आप इनका आक्रोश, जो कि इन्होंने बताया कि उनको नियमितीकरण करने की मांग है। इनकी उम्र बीत चुकी है काम करते करते, मगर इन्हें नियमितीकरण नहीं किया गया है, नियमित नहीं किया गया है। और ये जो हड़ताल हो रही है नगर निगम गेट के सामने है। आप दिखाना चाहूँगा आपकी कोशिश कि ये नगर निगम का गेट है और इसी के बाजू में जो कि ये पंडाल लगाकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में नगर निगम के जो सफाई कर्मी हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जबलपुर और रीवा की नगर निगम की टीम कटनी ज़िले में सफाई करने पहुँचती है कि नहीं। आप देख रहे हैं IBC 24 महाकौशल
मैं विकास बर्मन। आपको यदि खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।